जय श्री कृष्ण मित्रों। राजस्थान के विद्यार्थी अब बेरोजगारी की मार को सहन कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में एक कल की खबर है जो OMR स्कैम की जो भी हमें अपडेट सामने आई है, जो खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग के साथ ये बहुत बड़े स्तर पे धोखा हो रहा है। वो गरीबी को जूझते हुए तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि जो भी गरीब बच्चा होता है वही कंपटीशन की तैयारी करता है। अमीर बच्चा कभी तैयारी नहीं करता, वो तैयारी नहीं करते। और वो कहीं से अपने पैसे का जुगाड़ करके तैयारी करने जाता है, लाइब्रेरी वगैरह की फीस भरता है, किताबें वगैरह अफोर्ड करता है और 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है। उसकी यही उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं एग्जाम होने के बाद हमें साइन मिलेगा और 60 साल अच्छे तरह से हमें कटेंगे। तो उसी की उस उम्मीद को लेकर वो तैयारी करता है और लास्ट में क्या होता है, वो पेपर माफिया पेपर आउट करवा देते हैं या पेपर स्कैम करवा देते हैं। OMR में नंबर बढ़ा देते हैं। जो लो लेवल का, जिसका माइनस में अंक आ रहे हैं, उनको टॉपर बना देते हैं। और जो टॉपर होता है उनके नंबर कम, और उन जो कट ऑफ आती है उससे भी उनके नीचे नंबर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कम कर देते हैं। और कई कई तो ऐसा होता है कि पिछली 1-2 भर्ती मेरे को याद है, उसमें नॉर्मलाइजेशन 15-15, 20-20 नंबर बढ़ा दिए। वो यही है कारण, कहीं ना कहीं ये कर रही तो घोटाला है। और इसमें और बाद में बोल रहा है कि ये तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है? कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग के साथ ये बड़ा धोखा हो रहा है। और इसके लिए विद्यार्थी को खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ना तो सरकार आपका पक्ष लेगी, और सरकार की आंखें खोलनी पड़ेगी, तभी इनको समझ में आएगा। और जो भी RSS भी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, वो अपने बयान कभी ट्विटर पे क्या लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं, लेकिन अभी हकीकत सामने आई। उनके कई कर्मचारी है जो पुराने हैं, वो खुद इसमें लिप्त हैं। और अभी तो ये फोर्थ ग्रेड एक लो लेवल की वैकेंसी थी और इसमें 53,000 के समथिंग पद थे। और जो आगे वाली, जैसे कि कोई कोई छोटी वैकेंसी, उनके समान इनकी मेरिट चलेगी 80%। अब इसमें मैं ज़्यादातर धरातल पे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है इस फोर्थ ग्रेड में कोई मतलब जो टैलेंटेड था, जो RS वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसमें रुचि नहीं ली, बाकी एग्जाम सब ने दिए। और कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थी मेरे को हैं जो किसी भर्तियों में मेरिट में रह गए, पॉइंटों में। उनका इस फोर्थ ग्रेड में मेरिट जो भी 2 गुना की लिस्ट है, इसमें नंबर है ही नहीं, और 80% इसकी मेरिट आ गई। और कहीं ना कहीं ये तो हुआ है भाई, बहुत बड़ी धांधली है। वो तो इसका पर्दाफाश होगा तभी इसका पता चलेगा, सामने आएगा। बट इसमें विद्यार्थी वर्ग को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये आपके जनप्रतिनिधि वो कुछ नहीं करेंगे। वो ना तो किसानों के हित में बात करते हैं, न ही विद्यार्थी वर्ग के हित में ये जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को दूर करते हैं, अपनी भाईचारा वगैरह को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अब हम जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेगेटिविटी है उन पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। अब ये पेपर आउट हो रहा है, कब से चल रही है, 2021। अब ये मामला है कि 2021 में जिन जो मैं पेपर माफिया था, जिन्हें RPSC SOG ने गिरफ्तार किया था, उनकी अब जमानत हो रही है। कहीं ना कहीं मामला सामने आए, फलाना की जमानत हुई, इसकी जमानत हुई, इसकी जमानत तो हो रही है। कारण कि इसमें क्या है कि बड़े बड़े नेता, उनका सपोर्ट मिल रहा है। आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी की ये हालत बहुत खराबी हो रही है। वो तैयारी करता है 5-5, 6-6 साल, अपना जवानी खराब कर रहा है, और बाद में क्या निकलता है, तो वो गरीब की ओर अग्रसित हो रहा है। यहाँ तो आप एग्जाम ही मत कराओ, कहीं ना कहीं वो बिजनेस करेगा, छोटा मोटा धंधा करेगा, उसकी आजीविका तो चलेगी। अब आप वैसे भी इनको दे रहे हो लालसा कि आप इतनी वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, तो वो बच्चा अपने घर से पैसों वगैरह अरेंज करके बाहर पढ़ने जाता है, और लास्ट में रिजल्ट आता है, उसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आता है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम ही है, बहुत बड़ा धोखा है विद्यार्थी वर्ग के साथ। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप ये फोर्थ ग्रेड और पशु परिचय में, ये मेरे को कहीं ना कहीं, मैंने एक्सपर्टों से बात की है कि फोर्थ ग्रेड की इतनी मेरिट रहनी नहीं चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरिट थोड़ा मतलब हमें भी डिसमिस लग रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच ऐसे नहीं होगी, आप विद्यार्थी वर्ग ही इसका मतलब जो भी मुद्दा उठाएंगे, आंदोलन वगैरह चलाएंगे, तभी इस पर सरकार का ध्यान जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। आपके आसपास में, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हो, आपके जनप्रतिनिधि को इसके बारे में अवगत करवाएं कि सर, हम आपके जिसमें हमें आप भी आगे भी, हमने आपको जो भी जनप्रतिनिधि को वोट वगैरह देके आपको जिताया है, कहीं ना कहीं आगे भी चुनाव आ रहे हैं 2028 में। अगर आप चाहते हो कि हमें हमारे लिए बेहतरीन होगा, तो आप इस पर आवाज़ उठाएं, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करें, तो आप विद्यार्थी वर्ग ही आगे आएगा, तो इस प्रकार की धांधली से बचा जा सकता है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप
इस प्रकार का कार्य करें। और ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। पढ़ने वाले बेचारे पढ़ रहे हैं और पेपर आउट होता जा रहा है, होता जा रहा है, कुछ नहीं होता इसमें। और कई कई तो ऐसे जो जिनका जो ऐसे बने कि आपके पढ़ते नहीं हो फिर बोलते हो सिलेक्शन। अब ये तो सामने आ गया मामला, अब सामने आ गया मामला कल वाला, वो हमारी स्कीम वाला। अब तो कई दो दो नंबर वालों को 155, और जिनके माइंड्स चले गए वो उनको भी। और ये फोर्थ ग्रेड में जो भी इनका जो मेरिट का विश्लेषण किया है ना, उसमें कई कई कैटेगरी इसमें पद खाली रह गए। तो इसका कहीं ना कहीं यही है कि आप पद का वर्गीकरण अच्छे तरह से नहीं कर रहे हो, तो उसी प्रकार होता है। और जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा ही हो रहा है। सब वर्ग के साथ, हम सब वर्गों को साथ में ले, कहीं ना कहीं सबकी मेरिट तो ऊपर गई है फोर्थ ग्रेड में। और फोर्थ ग्रेड की जिस प्रकार के बच्चों को रुचि नहीं, अगर कहीं कहीं ऐसे विद्यार्थी जिनका अगर सिलेक्शन इसमें हुआ होता तो वो ज्वाइन ही नहीं करते। एवरेज 70 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है जनरल की बात का। बाकी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप अपनी आवाज़ उठाएं। और इसकी जांच मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें होगा, बट हो सकता है, संभावना है। कारण कि हमें इतना कोई ऑथेंटिक, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास सबूत अगर किसी के पास है तो आप समक्ष प्रस्तुत करो। और नहीं है मेरिट, तो सभी बोल रहे हैं कि मेरिट इतनी जानी नहीं चाहिए, क्यों गई है। फोर्थ ग्रेड में जिस प्रकार की इसकी वैकेंसी है उसके आधार पर इतनी जानी नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का रुझान है, कोई रेट में तो रुझान होता है, इसकी मेरिट थोड़ी उधर उधर कारण कि इसमें मैच्योर बचे जाते हैं। इस फोर्थ ग्रेड में 12th पास जो विद्यार्थी उसने भी फॉर्म फिलअप किया था। और कई ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मतलब जो टारगेट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं की, वो आगे की तैयारी की, आरएस की। कई कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनका आरएस में इंटरव्यू कल हुआ है और इस फोर्थ ग्रेड में 2 गुना में नहीं हुआ। तो उन बच्चों से भी मैंने राय जानी कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली तो हुई है। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इस पर अपनी आवाज़ उठाएं और विद्यार्थी वर्ग एक होकर इस पर अपनी आवाज़ उठाएं। तो यही है, धन्यवाद।